नहार और घर वाले जब आरती करते हैं तो नहार रूही से कहता है रूही आरती करते हैं, लेकिन उस समय रूही के शरीर में सुकून होती है। जब सुकून आरती की थाली को हाथ लगाती है तो उसका हाथ धीरे धीरे जलने लगता है। ये देखकर नहार बहुत ज्यादा चौंक जाता है और रूही से कहता है क्या हुआ रूही? तो सुकून कहती है कुछ नहीं नहार जी, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, आप ही आरती कर लो। ऐसे में सुकून पीछे जाकर खड़ी हो जाती है तो दादी सुकून के पास आती है और कहती है रूही, भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम नहार से दूर रहो, लेकिन घर वालों को ये पता नहीं होता कि रूही के शरीर में सुकून की आत्मा है। ऐसे में असली रूही भी वहाँ पर खड़ी होती है और वह नहार के साथ आरती करने लगती है। ये देखकर सुकून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मन में कहती है अगर ये रूही ऐसे ही घर में रही तो मेरा सारा काम बिगाड़ देगी। मुझे कैसे भी करके रूही को अपनी शक्तियों से कैद करना होगा। जब आरती करके सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो रूही सुकून के पास आती है और कहती है देख लिया तुमने, तुम एक गलत आत्मा हो, इसलिए भगवान तुम्हें अपने करीब भी नहीं आने दे रहे हैं और मैं सच्ची हूँ, इसलिए मैंने नहार जी के साथ आरती की है। लेकिन सुकून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी शक्तियों से रूही को जकड़ लेती है और रूही से कहती है तुम्हें क्या लगता है रूही, तुम ये सब करोगी और मैं चुपचाप खड़ी होकर देखती रहूंगी? अब मैं पहले वाली सुकून नहीं रही हूँ, मुझ में अब और ज्यादा शक्तियाँ आ चुकी हैं, मैं अब चाहे जो कर सकती हूँ। तुम आत्मा हो लेकिन मुझ जैसी ताकतवर नहीं हो। रूही तड़पने लगती है और सुकून उसे अपनी शक्तियों से जकड़ती जाती है। तभी रूही भगवान का नाम लेती है और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं और सुकून की शक्तियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। लेकिन वहाँ पर दादी आ जाती हैं और दादी सुकून को हाथ उठाए हवा में कुछ करते हुए देखती हैं तो दादी चौंक जाती हैं और कहती हैं रूही, तुम ये सब क्या कर रही हो और तुम ऊपर हाथ उठाकर किससे बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है या गोली लगने के बाद तुम पूरी पागल हो गई हो? तभी सुकून रूही को छोड़ देती है और अपने हाथों की शक्तियों से दादी को जकड़ लेती है और कहती है दादी, तुम मुझे बार बार परेशान कर रही हो, अगर तुमने फिर से मुझे परेशान किया या मुझे कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारा वह हाल करूंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। रूही का यह रूप देखकर दादी बहुत ज्यादा डर जाती हैं और रूही से हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं और कहती